फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक्सरसाइज 13A क्लास 10 आईसीएसई सेलिना। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर लें और यहाँ पर पूरी डिटेल में बात करेंगे, बेसिक कंसेप्ट के साथ बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा चैनल चाहते हैं, मतलब स्पेशली आईसीएसई बोर्ड के लिए स्पेशल अगर चैनल चाहते हैं कि उस चैनल में केवल आईसीएसई बोर्ड का ही मतलब मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए, तो आप एक बार बोलना, वो जो ही चैनल क्रिएट कर लेंगे हम। उस चैनल में क्या करेंगे, केवल आईसीएसई बोर्ड वाले को पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं इस तरह का, अगर आपको हेल्प मिलता है इससे तो बहुत अच्छी बात है। एक बार कमेंट करना, तो हम अलग सेपरेट चैनल बना लेंगे आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए। तो चलिए एक्सरसाइज 13A स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है, देखो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला पर पहले हम बात कर लेंगे, ठीक है। सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला चैप्टर का नाम है, तो सेक्शन फार्मूला पे बात कर लेते हैं। देखो वीडियो को तो लास्ट तक देखना, तभी यहाँ पर क्लियर समझ में आएगा। देखो सेक्शन फार्मूला क्या होता है बेसिकली आपको बताते हैं। सेक्शन फार्मूला का ज़रूरत क्यों पड़ा, तो सेक्शन फार्मूला इज यूज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स विच डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट इन द रेशियो m:n। दैट्स वाई हमको सेक्शन फार्मूला की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो दिए हुए लाइन सेगमेंट है वो जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया जा रहा है किसी बिंदु, किसी पॉइंट के द्वारा, उस पॉइंट के द्वारा उस लाइन सेगमेंट को, जिस पॉइंट के द्वारा उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया जा रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला यूज करके। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, ठीक है। जैसे बाबू ये हमारा आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक, ए बी लाइन सेगमेंट है। अब क्या करता है इस लाइन, सेक्शन फार्मूला एक्चुअली नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ पर एक कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को कुछ सेक्शन में बांट देता है। जैसे कि अगर हमने मान लो यहाँ पर हमने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया, तो ये P पॉइंट क्या करेगा, इन लाइन सेगमेंट को दो सेक्शन में डिवाइड करेगा, ठीक। ये जो इंटरनली डिवाइड करेगा, ये जो P पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को, और कुछ ना कुछ तो, अब क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा, यहाँ से यहाँ तक देखो AP है और यहाँ से यहाँ तक PB है, तो जाहिर सा बात है जब छोटे बड़े चीज़ होते हैं, जब छोटी क्वांटिटी और बड़ी क्वांटिटी होती है, तो हम लोग बराबरी नहीं कर सकते, हम लोग कंपेरिजन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, यानी रेशियो की बात होता है। तो यहाँ पर AP और PB कुछ ना कुछ रेशियो होगा। ये जो P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड करता होगा, इंटरनली फॉर्म में, इंटरनली है, एक्सटर्नली भी पॉइंट डिवाइड कर सकता है, लेकिन मैं एक्सटर्नली पर बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है, ठीक। तो मान लो m और n के फॉर्म में, m:n रेशियो में ये जो P बिंदु है, P पॉइंट है, वो डिवाइड कर रहा है इंटरनली, ठीक। तो यहाँ पर अगर आपको इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। इस P पॉइंट को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उसी का नाम होता है सेक्शन फार्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, होता है x बराबर mx2 प्लस nx1 डिवाइड में इन दोनों का सम कर देंगे, यानी इन दोनों रेशियोज का सम m प्लस n। ये तो x का निकालने के लिए, x का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रहे यहाँ पर ये जो A पॉइंट है और ये जो B पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर ये लाइन सेगमेंट है, और ये जो P पॉइंट है डिवाइड कर रहा है इसको रेशियो में, कुछ ना कुछ रेशियो। देखो ये कुछ भी रेशियो हो सकता है, ये हमने जनरल फॉर्म ले लिया m:n। हो सकता है कि ये 1:2 भी हो सकता है, 2:3 भी हो सकता है। अब देखो ये छोटा है इधर, तो इधर छोटा रहेगा, इधर ये बड़ा है तो इधर बड़ा रहेगा, 1:2 हो सकता है, 2:3 हो सकता है, समझे। तो ये जनरल फॉर्म हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए। तो मान लो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x2 और y2, ठीक। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x, y, समझे। तो यहाँ पर इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y का वैल्यू निकाल लो, तो इस P पॉइंट का
कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। तो वही हम सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, x बराबर mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y बराबर हो जाएगा मेरा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यही हमारा सेक्शन फार्मूला को यूज़ करके आप जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है गिवन लाइन सेगमेंट को, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। मान लो अगर x का, सपोज कर लो, मान लो x का वैल्यू, अगर आपने इसको सॉल्व किया, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने सॉल्व किया, x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 3 आया, सपोज करो, मान लो ऐसा बोल रहे हैं कि आपने कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया और x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 3 आया, तो जो दिए हुए जो गिवन पॉइंट्स होंगे, जो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं दिए हुए लाइन सेगमेंट को, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा। मान लो वो पॉइंट P है, यही पॉइंट है, तो उस केस में उस पॉइंट का जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, कितना होगा 2,3, समझे, यानी यही 2,3 होगा। x का कोऑर्डिनेट्स जब भी लिखना है, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखना है, सबसे पहले हम x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसके बाद y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो हमारा बन जाएगा कोऑर्डिनेट्स, ठीक। तो ये उस गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, धीरे धीरे समझाएंगे हम। अब हम, ये तो रहा सेक्शन फार्मूला पर बात कर ली, अब हम मिड पॉइंट फार्मूला पर बात कर लेते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला को समझ लेते हैं, ठीक। देखो हमारा ये लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट कुछ कंसीडर करना चाहते हो तो कर लो कंसीडर, ए बी कंसीडर कर लो, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब देखो यहाँ पर जो पहले जो पॉइंट थे वो डिवाइड कर रहे थे, उनको रेशियो में डिवाइड कर रहे थे। अच्छा, सेक्शन क्यों नाम पड़ा था हम पहले बता दें, क्योंकि एक सेक्शन में डिवाइड करता है, इसलिए सेक्शन फार्मूला नाम पड़ा एक्चुअली। ये जो हम बता रहे थे कि सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, एक सेक्शन, 2 सेक्शन, तो इसलिए सेक्शन फार्मूला नाम पड़ गया, कोई दिक्कत। अब मिड पॉइंट फार्मूला में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इन लाइन सेगमेंट को कोई मिड पॉइंट ले लो, मान लो ये मिड पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट P है ये इसका इन लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। तो अगर लाइन मतलब मिड पॉइंट हो गया तो इसको तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी पहले m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर P मिड पॉइंट है, पहले P मिड पॉइंट नहीं था, लेकिन अभी मिड पॉइंट हो गया, तो अब जो इसका रेशियो होगा 1:1 हो जाएगा। क्लियर। तो उस केस में जब मिड पॉइंट फार्मूला पर बात करें, अगर हमारा गिवन पॉइंट मिड पॉइंट है, तो उस केस में उस पॉइंट का जो मिड पॉइंट है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड होगा। तो याद रखिए उस केस में, यानी जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, मान लो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x, y है, समझे, तो फॉर्मूला होगा हमारा x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। अच्छा, ये कब यूज़ करेंगे, ये इस फॉर्मूला को उस टाइम यूज़ करेंगे जब हमारा गिवन पॉइंट क्या हो, मिड पॉइंट हो, लिखा हुआ कि मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट होगा तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, उस केस में ये फॉर्मूला लगेगा x बराबर x1 प्लस x2। जैसे ये क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को मान ले x1 और ये y1, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को x2 y2, तो यहाँ पर x1 प्लस x2 डिवाइड दे देना है 2 से, तो इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आराम से निकल जाएगा, यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू, यानी मिड पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लेंगे। तो याद रखिएगा, अगर मिड पॉइंट होगा तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, तो उस केस में ये फॉर्मूला होगा, ठीक। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। हम चैप्टर की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। कैलकुलेट दी क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो जो डिवाइड करता हो क्या हो, गिवन लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सिंपली वो लाइन सेगमेंट, मान लो ये लाइन सेगमेंट है, ये दिया है a,1,3, b है, इसका आपको कोऑर्डिनेट्स दिया है 5,9, और p कोई पॉइंट ले लेते हैं,
जो इनको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में मान लेते हैं। ठीक, अब इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली कुछ करना नहीं है, एकदम आराम से बनाएंगे। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ, हमारा दिया हुआ 1 1 3 एंड क्या दिया, B का कोऑर्डिनेट्स दिया 5,9 और ये जो रेशियो है इसको M और N मान लेंगे। तो M बराबर हमारा 1 और N बराबर 2। तो हमको पता है वी नो डैट क्या, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यहाँ पर m का वैल्यू, ये हमारा m है, ये हमारा n है, इसका नाम रख दिया गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, तो m के जगह 1 है तो 1 डाल दो, और x2 देखो ये x1 है, ये y1 है, इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, ये x2 ये y2, तो x1 y1 यहाँ पर x2 कौन है 5 डाल दो, प्लस n2 है, x1 क्या है 1 है, m प्लस n यानी इन दोनों का सम 1 + 2 विल बी 3, तो 5 7/3 ये हमारा x का निकल गया। याद रखना हमको इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। y बराबर आते हैं my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो my2 m कितना दिया 1, y2 कितना x1 y1 अरे x2 y2 यानी 9, और n कितना दिया है 2 x1 y1 3 1 + 2 यानी 9 3 2 6 9 6 15 15/3 यानी ये हो गया आपका 5। तो हमारा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो होगा वो हो जाएगा हमारा x, y, यही ना होगा। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा x, y ना ही होगा। तो कितना x, y, x का कितना वैल्यू 7/3 और y का वैल्यू 5, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर तरीके से बन गया, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट था, 2 पार्ट ऑलरेडी बन जाएगा आपसे, तो इसलिए हमको नहीं बनाना है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग 2,-3 एंड 5,6 डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। लिख ले, इसको बुक हाथ में रखते हैं। देखो इन ये मतलब जो 2,-3 और 5,6 ये दोनों पॉइंट मिलकर एक लाइन सेगमेंट का फॉर्म बन रहा है। अब इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया जा रहा है बाय द x एक्सिस। x एक्सिस तुमको पता है ऑलरेडी, बताने का जरूरत नहीं, ये तुम्हारा x एक्सिस कहलाता है और ये तुम्हारा y एक्सिस कहलाता है। जो x एक्सिस होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, पता है, ये सब चीज़ के बारे में बताना नहीं। और y एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल होता है। ये जो y के ये जो ऊपर होता है ये ओरिजिन कहलाता है, यानी x एक्सिस y एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वो आपका ओरिजिन कहलाता है। इसके यहाँ पर इधर जो है लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, राइट साइड में इसका पॉजिटिव होता है। ऊपर की बात करें एबव दे तो ओरिजिन के एबव जो y x ये होता है वो पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव जो बिलो द ओरिजिन है। ठीक है, ये सब तो चीज़ तुमको पता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर खैर आगे क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन्स ज्वाइनिंग 2,-3। तो 2,-3, अच्छा 2,-3 मतलब क्या, x का 2 और y का -3, अरे x का कोऑर्डिनेट 2 y का -3। तो मान लो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, x का 2 1 2 एक ले लेते हैं यहाँ पर, और y का -3 है। y का -3 यानी y का -3 मतलब निगेटिव में, तो निगेटिव में इधर आएंगे तो इधर मान लेते हैं 1, अंदाज़ा ले लेते हैं 2 3, ये पॉइंट को -3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जस्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 2,-3, यही ना पॉइंट हो जाएगा ये वाला पॉइंट। उसके बाद n 5,6 5 x का 5 थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, 3 4 5 यहाँ ले लेते हैं x का 5 और y का 6 1 2 3 इस तरीके से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। फाइव 6 3 4 5 यहाँ ले लेते हैं और 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ ले लेते हैं। तो 5,6 तो लगभग जो हमारा पॉइंट बनेगा
वो यहाँ पे बनेगा, यानी कि 5,6 यहाँ पे आएगा, समझे। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर यही ना आपका लाइन सेगमेंट बना। इनवर्टेड रेशियो इज द लाइन सेगमेंट 2, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड यहाँ पर किया जा रहा है। इस पॉइंट को कुछ कंसीडर कर लेते हैं पी पॉइंट, ठीक है, कोई यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब रेशियो यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है, आगे हमको सॉल्व करना है एक्स डैश। आप इसको अगर फेयर में करके उतारना चाहें तो फेयर में भी करके उतार सकते हैं इसको, जैसे आप चाहें। तो जैसे इस तरीके से इसको फेयर में उतार सकते हैं। जैसे ये पॉइंट हम ले लिए 2,-3 और ये पॉइंट है 5,6 और ये पी पॉइंट यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहा है, यही एक्स एक्सिस है, इसी के ना डिवाइड हो रहा है। तो इसको कुछ मान लेते हैं पी पॉइंट। अब किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो निकालना है। तो लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी m/n। जब रेशियो नहीं दिया रहता है तो हम लोग m/n ही मानते हैं उसको, ठीक है, सिंपली m/n मान लिया इसको, रेशियो क्या दिया m/n, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे नाउ, तो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट, वी नो दैट व्हाट x बराबर, अच्छा यहाँ पर देखो आपको पता है, देखो ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया जा रहा है एक्स एक्सिस के द्वारा। एक्स एक्सिस यही ना एक्स एक्सिस है, तो इस पॉइंट पर डिवाइड किया जा रहा है, ये पॉइंट P मान लिए। देखो एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू हमेशा 0 होता है, ये पता है, और y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, तो इसका इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x, 0 होगा। कोई दिक्कत है, एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x, 0। तो x बराबर हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या जानते हैं, m(x2 + n(x1) डिवाइडेड बाय m + n। तो यहाँ पर x बराबर दिख रहा है ना, m की जगह तो m ही लिखना होगा, और ये आपका, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको x1 y1 मानो या इसको x2 y2 मानो, कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा। मान लो इसको हम लोग x1 मान लेते हैं, इसको y1, और इसको x2 और इसको y2, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो x2 कितना है मेरा 5, x1 कितना है 2, m + n। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर हो जाएगा मेरा 5m + 2n बाय m + n। अच्छा x बराबर तो ले लिए। अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, हमको इसका ज़रूरत भी नहीं है, इसका यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट्स अगर 0 हो गया है, तो अगर हम y का ही फॉर्मूला ले लें, y बराबर जो है my2 + ny1 बाय m + n। y का वैल्यू 0, y का कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, m कितना है, m की जगह m लिखना है, ये x1 y1 x2 y2 6 x1 y1 -3 m + n। तो ये तो m + n इधर जाएगा तो 0 में हो जाएगा, तो 6m - 3n बराबर 0, तो 6m बराबर 3n। तो m/n का जो रेशियो हो जाएगा, m/n बराबर हो जाएगा 3/6, तो m/n बराबर हो जाएगा 1:2। तो यही तो मेरा आंसर हो गया, यही निकालने वाला था। तो या आगे लिख लीजिएगा, तो आगे लिख लीजिएगा, इसलिए रिक्वायर्ड रेशियो बराबर 1:2, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
कि x यहाँ पर x बराबर क्यों नहीं रखें, इसका रीज़न क्या था, क्योंकि y का वैल्यू 0 था। तो हम सोचे कि y जब 0 हो जाता है तो आसानी हो जाता है वैल्यू निकालने, इसलिए हम y बराबर ही लेकर निकाल दिए, हमारा निकल गया, x का लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, समझे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कम्प्लीटेड। ज्वाइनिंग 2, -4 एंड -3, 6 डिवाइडेड बाई दी y एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि इसको पूरा ग्राफ बनाएं, उतना लंबा करें, काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है, उतना ज़रूरी नहीं है, सिंपली यहाँ पर कर देते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा उस सब करने में। इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग 2, -4 एंड 3 तो यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं 2, -4 और ले लेते हैं -3, 6। इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट, ये आपका ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाकर एक लाइन सेगमेंट बन गया। अब इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया जा रहा है किसी y एक्सिस से, y एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन जो है, तो मान लो डिवाइड किया जा रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट कुछ ले लेते हैं P। अब इसको बोल रहा है रेशियो फाइंड करना, तो मान लो ये रेशियो नहीं पता है, m/n ले लेते हैं। ऐसे आपको पता है कि इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो कितना होगा, क्योंकि y एक्सिस के द्वारा इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया जा रहा है। तो y एक्सिस में आपको हमने बताया था कि y एक्सिस में जो x का वैल्यू होता है वो 0 होता है, बताया था, क्योंकि y एक्सिस में आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, क्योंकि y एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो 0 हो ही होगा ना y एक्सिस में, तो इसलिए x का वैल्यू 0 होता है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट्स होगा 0, y। अब देखो 0 यहाँ पे है तो x बराबर ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, यहाँ पर लिख देंगे लेट दी रिक्वायर्ड रेशियो बी m/n, रिक्वायर्ड रेशियो को मान लिए। अब हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डैट क्या, कि फॉर्मूला कौन सा, x बराबर mx2 प्लस nx1 बाय m+n। तो x का वैल्यू 0, m के जगह m ही रहना है, x1 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो यहाँ पर x1 y1 x2 कितना हो गया -3 और x1 कितना हो गया 2, m+n। अब देखो तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा -3m + 2n बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 2n बराबर 3m, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2/3 बराबर m/n। क्लियर है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। तो m/n का जो रेशियो आया वो कितना है, 2:3 आया, तो इसलिए जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो बराबर जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा आपका 2:3। तो ये आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड।